हेलो दोस्तों हम लोग का ये सेट प्रैक्टिस फर्स्ट का डिस्कशन होगा। ठीक, डेली एक सेट चलता है जिसका जो है 10 बजे तो लाइव होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है, 10 सवा 10 बजे, और फिर उसी समय और आपका डिस्कशन भी हो जाता है ऑफलाइन क्लास में। बट ऑनलाइन क्लास में शाम तक डिस्कशन अपलोड होता है। ठीक, ये लगातार रोज रोज क्लासेस चल रहा है, इसमें सेट डेली सेट चल रहा है। ये सेट नंबर फर्स्ट होगा जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहता है, टाइम 20 मिनट रहता है, और आपका जो मार्क्स भी रहता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, इसमें निगेटिव भी रहता है 0.25। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं यहाँ से टेस्ट देंगे और उसके बाद से डिस्कशन देख लेंगे उसमें। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, सेट नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है ना, कह रहा है कि 5 अंकों वाली एक संख्या है 32054, ये 11 से विभाज्य है। बोला हुआ है कि 11 से विभाज्य है। उसके बाद कह रहा है कि यदि अंकों के क्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या किससे विभाजित होगी। देखिए, अंक को हमें आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहे हैं। आरोही आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर। अब 5 अंक की संख्या बनाना है तो आप 0, 2, 3, 4, 5, या फिर अगर मान लीजिए कि ये 0 हट जाता है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 4 अंक का बन जा रहा है। तो आप ऐसे बनाइए, चाहे किसी तरह से, पहले 2 को 0, 2 के बाद 0, उसके बाद 3, 4, 5 रख के बनाएंगे तो ये जो संख्या 5 अंकों का बनेगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो अंत में अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक, 5 से विभाजता का रूल है कि अंतिम अंक यदि 5 हो या फिर 0 हो तो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। तो ये किससे डिविजिबल होगी, 5 से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा कि यदि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणना की जाती है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर पूछ रहा है ना। साधारण ब्याज पर गणना की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 464 रुपया है, तो धन राशि निकाले। अब देखिए, D इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, ये होता है 2 साल का डिफरेंसेस। ये 2 साल के लिए होता है, 2 ईयर। अब 3 साल का इधर लिख देते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। डी बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 क्यू। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। 3 साल वाला है और ये 2 साल वाला है। क्वेश्चन हमें 2 साल का पूछा हुआ है। ठीक, अंतर दे दिया हमें कितना, डी डिफरेंस का मान दे दिया है 464। ठीक है, 464 बराबर प्रिंसिपल निकालना है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10 दाँ के 100 और बट्टा 100 गुणे 100। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, प्रिंसिपल का मान कितना हो जाएगा, तो 464 और 00 हो जाएगा, यानी कि 46,400 रुपया हो जाएगा। जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आंसर दिया हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। कुछ भी पूछेगा, दर भी पूछता है कभी कभी, डिफरेंसेस भी पूछ देता है, कभी रेट भी पूछ देता है, कभी मूलधन भी पूछ देता है, इन तीनों में से कुछ भी पूछ देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 गुणे 6 गुणे 4 सेंटीमीटर लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, तो व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत भाग कितना होगा। देखिए, जैसे ये एक लकड़ी का मतलब घनाभ के आकार की आकृति है, ये घनाभ है, मान लीजिए घनाभ की आकृति है। इससे हम जो है ना क्या किए हैं, घनाभ की आकृति, इससे शंकु काटा जाता है। इसमें से एक मान लीजिए इसे शंकु काट लिया जाता है, तो ये जो व्यर्थ भाग है ना, इसी का प्रतिशत भाग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये व्यर्थ वाला भाग कैसे निकलेगा, तो ये व्यर्थ वाला भाग निकलेगा आपका लकड़ी का आयतन, यानी कि ये जो घनाभ है इसका आयतन, तो घनाभ का आयतन LBH हो जाता है, अब माइनस शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, ये जो हो जाएगा ना, ये व्यर्थ का आयतन हो जाएगा, व्यर्थ भाग का आयतन। तो पहले आप दोनों का निकाल करके घटा लीजिए। देखिए इधर इसको हम लकड़ी का पहले निकालते हैं, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, यानी लंबाई कितना है, तो 8 गुणे 6 गुणे 4,
तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 6×8 = 48, 8 चौके 32 कर 2 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 192 हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद आप शंकु का आयतन निकाल लीजिए। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 पाई। आर स्क्वायर कितना है, तो त्रिज्या है 4, तो 4 × 4 यानी 16 कर देते हैं, और ऊंचाई 8 है हमारे। ठीक, तो ये कट नहीं रहा है तो गुणा कर लेना होगा इसको, देख लीजिए कितना आ रहा है। 16 दूना 32 कर 2, इधर गुणा कर लेते हैं, हासिल 3, 16 दूना 32, 33 34 35। ठीक, और 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 41 कर 1 हासिल 4 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 4 28 बट्टा 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो व्यर्थ भाग का आयतन पूछ रहा है ना, कि व्यर्थ भाग का आयतन कितना होगा, तो इसके लिए हमें शंकु के आयतन ये 192 में से घटा देना होगा कितना, तो 2816/21 घटा देना होगा, यानी 192 में आप 21 से गुणा करिए। कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो 2 9 1 2 दूना का 4, 9 दूना 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 2 9 4 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 10 0 हासिल 1 4, यानी ये आ जाएगा आपका 4032 में से आप 28 16 घटा दीजिए, तो 12 में से 6 गया 6, डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और यानी कि 1216/21। आप प्रतिशत भाग पूछा है ना, प्रतिशत, तो ये जो है किससे डायरेक्ट प्रतिशत भाग निकाल लेते हैं, नीचे टोटल हो जाएगा 192, आप प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, बस यही कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये प्रतिशत भाग कटेगा 3 से, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, तो आप 4 से कटा सकते हैं, 4 चौके 16, 4 8 32, इसको 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब गुणा करके इसको भाग लगा देना है, देखिए तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए, और इसको कटाइए ना यहाँ से, जैसे ये कट जा रहा है 16 × 48, ये कट जा रहा है 16 7 112, और 8 1 9 हुआ 16, 16 6 96 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से तो कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 3 नहीं कटेगा, तो 25 6 150 कर 0 हासिल 15 हो जाएगा, 25 7 175 और 15 190 हो गया। ठीक, और भाग कितना से लगाना है, 21 तिहाई 63 से डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 1900/63 भाग लगा के देखिए कितना आ रहा है। इसमें 63 से भाग लगाएंगे तो 3 मर्त में तो ज़्यादा, 3 में चला जाएगा आराम से, 3 3 के 9 6 3 18, एक उधर गया, और यहाँ भी कट गया, ये भी कट गया, यानी फिर 0 उतरा, अब नहीं जाएगा तो फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और एक मत में जाएगा, यानी कि 30 समथिंग आएगा, तो 30% लगभग। देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 30.1 आ रहा है, तो ये लगभग में 30% हमारा आंसर हो जाएगा, लगभग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर घनाभ से अगर शंकु काटा गया है ना, तो घनाभ का आयतन हमारा हो गया 192 LBH, इधर लिखे हुए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना आ जा रहा है आपका 2816/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो व्यर्थ भाग है उसका आयतन कैसे निकलेगा, तो घनाभ के लकड़ी के आयतन से ये शेष शंकु का आयतन घटा दिए, तो ये बचा कितना था हमारा 121 1216/21। प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो नीचे टोटल और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, और ये कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो 30% हमारा आंसर आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना कि एक कार का वर्तमान मूल्य 8500 है, कितना है 85,000 है, नहीं 8 लाख कितना पे है 85 पे 4 0 है, यानी 8,50,000 है। कह रहा है कि और इसका मूल्य 10% प्रति दर से ह्रास हो रहा है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल है, 10% के रेट से कम होने का मतलब ना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया ना कितना 1/10, कम हो रहा है ना, तो 100 में से 10 घटा के 90 ऐसे हो रहा है, देखिए 90/100 गुणे 90/100 गुणे 90/100, 4 साल की बात बोला हुआ है, डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, चाहे आप 9/10 भी कर सकते हैं, घटने का मतलब। ठीक,
अब देखिए 4 जीरो से 2 2 4 जीरो खत्म, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये भी 2 जीरो खत्म, यानी कि 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 के पावर 4 है, 9 के पावर 4 मतलब 729 में 9 से गुणा कर लीजिए, तो ये 9 9 81 करे, एक हासिल 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 8, 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, 9 से 63 64, अच्छा 65 61 होता है ना, तो 65 61 में आप 85 से भाग लगा देंगे, यानी कि यूनिट प्लेस 5 है, देखिए सब में 5 है, गुणा कर लीजिए, 5 6 पचे 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, 5 पचे 3 8 5 पचे 3 8 5 पचे 28, 25 3 28 2 32 हो जाएगा, 8 एकम 8 8 छः 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा, 8 45 44 और 8 छः 48 और 4 52, यानी 5 8 16 का 6 हासिल 1 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 55 55 7 कितना आ रहा है आपका 55 76 85, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 55 76 85 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहे हैं ना कि एक ट्रेन जो है पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और अगले 25 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगा? तो देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल समय यही होता है। ठीक, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? जैसे 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए, तो चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 90 गुणे 10 बटा 6 करेंगे ना, तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं। ठीक, दूरी हमारा पहला 15। उसके बाद अगला जो है 25 मिनट में 60 की चाल से, तो 25 गुणे 60 बट्टा मिनट को बदलेंगे घंटा में, तो 60, यानी यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस अगला जो देखिए कितना है इसमें, तो और अंतिम 4 मिनट में 15 की चाल से, तो 15 गुणे 4 और बट्टा 60 कर लीजिए, तो 15 चौके 60, 4 से 4 यानी 1 आ जाएगा, बट्टा ये टोटल दूरी निकल गया। और समय कितना है? तो 10 मिनट 25 मिनट और 4 मिनट, यानी 29 10 39 मिनट हो गया। तो घंटा में बदलेंगे तो ऊपर 60 से भाग लग जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 से 13 हो जाएगा, और 3 से ये 20 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 5 5 10 1 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 41 दूना 82 और बट्टा 13, 13 छक 78 हो जाएगा, 13 छक 78, 79 80 81, फिर 13 दूना 26, 4 बट्टा 13, यानी 62.4/13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखिए तो भाग गलत है क्या, यानी कि 63 पूर्णांक हो रहा है क्या, एक बार भाग दे देते हैं, 13 छक 78, 79 80 81 82, 4 आ रहा है जी, फिर 13 तिया 39, यानी 63.1/13 किलोमीटर पर आवर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये दूरी निकाल लिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय से तीनों दूरी निकाल लिया, तीनों समय से भाग लगा दिए, कितना आ रहा है 63.1/13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है ना कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा इसके किसी भी भुजा के 1.5 गुनी है। जैसे देखिए दो भुजा बराबर है, इसकी ये 1.5 गुनी है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो 4 1.5 6, ऐसे पॉइंट में नहीं मानना होगा, है ना। तो फिर इसको एक मानिएगा, इसको 1 मानिएगा, तो ये 1.5 मानना पड़ेगा, पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए तो 4 4 और 4 1.5 6 हो जाएगा, 1.5 गुनी है, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका पूछा है कि एरिया बताइए क्या होगा, एरिया क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई निकाल लीजिए, जब इसको लंब डालेंगे ना तो इसको 2 भाग में बांटेगा, अर्थात ये 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ये ऊंचाई h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, तो 16 में से 9 गया, अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब कर लीजिए 1/2, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, तो 6 है टोटल, यहाँ से यहाँ 6, और ऊंचाई निकालना है √7 निकालना है, तो 2 से कटेगा 3 मर्थ में,
अर्थात 3√7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 3√7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना, दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है आपका, इसमें से क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब समानुपाती हो जाए। 1 मिनट रुकिए। देखिए ये जो दिया है ना, कर है इसमें ये दिया है 7, 9, 11, 15। बोला है कि प्रत्येक में से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि अंतर पूर्ण समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए? समानुपाती। देखिए इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बाय ऑप्शन से, बाय ऑप्शन, ऑप्शन रख रख के आप सबको सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन 3 दिया है ना, तो 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, इधर हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, अब 15 में से 3 गया 12 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे ये 2 दूनी के 4, 2 3 6, यहाँ 4 दूना 8, 4 3 12, 2 3 2 3 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? 3। बाई ऑप्शन बना लेंगे तो आसानी से। कहीं ऑप्शन आगे आ रहा है तो फिर ऑप्शन से बनाने में दिक्कत है। इसका बेसिक तरीका ये है कि 7 में से x घटा दीजिए और 9 में से x घटा दीजिए और बराबर इधर 11 में से x और 15 में से x, और इसका कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। यही ज़्यादा देर नहीं जाएगा, आसानी से ये भी कट जाएगा। ठीक, इसका कैलकुलेशन करके आराम से निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा न, कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। तो लाभ, देखिए कभी भी इस तरह का बोले ना कि इतने रुपए में इतने वस्तु खरीदता है, तो वस्तु हमेशा अंश में रखेंगे और रुपया हमेशा अंश में। जैसे रुपया हमेशा अंश में रहेगा, वस्तु आपका नीचे रह जाएगा, यही हमारा निकल जाएगा। रुपया हमेशा, जैसे मान लीजिए 5 पेन आप 10 रुपये में खरीदते हैं, चाहे 20 रुपये में, तो एक पेन का पूछा जाएगा तो 20 में 5 से भाग लगा देंगे, यानी कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो इसका जो क्रयमूल है, क्रयमूल देख लीजिए, कह रहा है कि 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदा और बेचा कितने में। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 15 में 10 बेच दिया। अब सिंपल है, तिरछा गुणा कर लेंगे, चाहे 5 से ही कटा देंगे तो 3 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 3 तरीके 9, यही हो गया क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो। तो 2 दूनी के 4 और 3 तरीके 9। 5 का फायदा हो रहा है किस पर? 4 पर, प्रतिशत के लिए 100। 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा ना, तो 25 पाँचे 125% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना 9 नंबर, कह रहा है कि 0.45235 पे रेकरिंग है, इसको भिन्न में बदलना है। तो ये बहुत सिंपल है। जितने पहले तो क्या करते हैं ना कि 45 235 लिख लेंगे, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है 45 पे, तो इसको घटा लेंगे, और जितने अंक पर रेकरिंग है उसके लिए 9 9 9, और जितना पे नहीं है उसके लिए 2 को 0 दे देंगे, बस खत्म हो गया। देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 5 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ हो गया कितना 1 45 बट्टा 99900, ये इससे कट गया। अब कटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ है 45 19 बट्टा 9990, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, 4519 बट्टा ए हो जाएगा, ए आंसर आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 18 और 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ए 18 दिन में और बी 12 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा कितना? दोनों का एलसीएम 36, 18 3 36, सॉरी 18 दूना 36, 12 3 36। ये टाइम निकल गया और ये इफिशियंसी निकल गया। ठीक, अब बहुत आसान है। क्या कह रहा है आपसे, देखिए बोला है कि काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए करता है। देखिए अगर पहला दिन एक दिन ए करेगा ए, तो ये कितना काम करेगा? तो 2 काम करेगा, इसका क्षमता 2 है। अगले दिन बी करेगा बी, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा। अब यही सिलसिला जारी रहता है बारी बारी से, यानी कि 2 दिन का काम कितना हो गया? इधर देखेंगे 2 दिन का काम 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो इधर 36 है, तो इसका मतलब इधर कितना से मल्टीप्लाई करें कि 36 के पास आ जाए या फिर उसके बराबर हो जाए? तो 7 से, 7 5 35, इधर भी 7 से, यानी 14 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया आपका? तो 35 काम कंप्लीट हो गया।
तो शेष कितना बचा, शेष इसमें से 35 घटा लेंगे तो शेष एक काम बचा हुआ है। अब इस एक काम को कौन करता है यही ध्यान रखना होगा, जो काम के स्टार्टिंग में शुरुआत करता है ना वही उस काम को करता है जो लास्ट में बचेगा। तो ये ए करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो 1/2 दिन में कर लेगा ये, ठीक। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 14 दिन यहाँ लगा था और आधा दिन यहाँ लगा, तो 14.5 दिन, यानी 14.1/2 दिन का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए 14.1/2 दिन। अच्छा है, क्या बोला है कि होगा दिनों में, मतलब कि ये आधा, हाँ 14.5 दिन तो दिया है, 14.5 दे दिया है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। 14.1/2 कहिए चाहे 14.5 कहिए, दोनों का बात क्या हुआ, बराबर ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना, हमें कह रहा है कि अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिससे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये तीन गो जो है लंबाई के सटीक रूप से मापा जा सके। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, मापक के बारे में, जब भी मापक से क्वेश्चन आएगा ना, तो मापक अगर दिया हो, अगर मापक दिया हो तो एलसीएम, और नहीं दिया हो, नहीं दिया हो, दिया हो तो क्या होता है एचसीएफ। ये एकदम रट जाइएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। मापक अगर दिया हो तो एलसीएम, मापक अगर नहीं दिया हो तो एचसीएफ। यहाँ से मापक हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए सबको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, ये 875 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, और ये 1220 हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकाल लेना है, क्योंकि मापक हमें पता नहीं है, तो एचसीएफ निकालेगा। एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, जो कम अंतर है ना, जैसे इन दोनों का अंतर सबसे कम है वो घटा लीजिए, जैसे 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, और फिर 11 में से 8 गया 3, 345 का फैक्टर तोड़ेंगे, अगर 5 से करेंगे तो 5 7 35, 15 से कर लेते हैं पहले, तो 15 से अगर करेंगे ना, यहाँ पे 15 का 3 गुणे 5 कर लेते हैं, और फिर 15 से कटाइए तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 23,000 है। तब एक बात बताइए कि इसमें कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों कट जा रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। जैसे 23 से तो ये कटेगा नहीं, तो 23 नहीं होगा एचसीएफ। 3 से कटेगा, 2 4 1 5, ये भी नहीं होगा, तो इसका इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, अर्थात 5 सेंटीमीटर लंबा हमारा जो है मापक हो जाएगा, जिससे हम तीनों को क्या करेंगे, पूरा पूरा माप सकते हैं। यानी आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर एचसीएफ। और अगर ऐसे नहीं आ रहा है एचसीएफ, तो भाग विधि से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या में इससे भाग लगाएंगे, जो आएगा उससे जो भी कट जाएगा उससे फिर 175 में भाग लगा देंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, 11 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर कह रहा है ना कि एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल, देखिए चावल पर, पेट्रोल पर और तेल पर, तेल कितना खर्च कर रहा है, देखिए तेल खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि वस्तुओं की कीमत में 10%, 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इन सभी वस्तुओं में परिवार को किए जाने वाले कुल खर्च में कितने % वृद्धि होगी। देखिए टोटल खर्च यहाँ कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, जोड़ लेंगे 8 से 14 1 15, 25 हो जाएगा। इस पर कितना खर्च हो रहा है देख लीजिए, वृद्धि हो रहा है 10%, इस पर 20%, यानी 20 से गुणा कर लिए, इस पर कितना हो रहा है 30%। ओवरऑल वृद्धि हमें पता नहीं है, एक्स मान लिए, सिंपल हो गया। यानी 25x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ देखिए यहाँ 80 हो गया, यहाँ 220 हो जाएगा, यानी 300 हो गया, और यहाँ 180 हो गया, यानी कि 480 हो गया। 5 से कटा दीजिए, 5 बचे 45, और 5 9 45, 46 47 48, 5 6 30 हो जाएगा। यानी x का मान हो जाएगा ना 96/5, तो 18 19 बचे 95, और ये 5 दूना 10, 19.2% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो 19.2 का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, इसमें 10%, 20%, 30% यहाँ पता नहीं था, एक्स मान लिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
13 नंबर है ना कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 32 और 192 है। यदि एक संख्या 64 है तो संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। पहले आपको बताइए, एक बात पता होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये होता है इसमें रिलेशन। यानी एलसीएम कितना दिया है देख लीजिए आप, एलसीएम दिया हुआ है 192 गुणे एचसीएफ दिया है 32 और पहली संख्या है कितना 64, दूसरी संख्या पता नहीं है, निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है हमें। तो 32 दूना 64 और 2 से कटाएं तो 2 9 18 और 2 6 के 12, 96 आ गया। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर इज इक्वल टू 96 माइनस 64 यानी 2 3 32 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका मान निकालना है ना, तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक का को तोड़ेंगे, का से एक कट जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, ये तो भाग आप लगा सकते हैं, ये अलग है इधर। तो ये 12 इंटू यहाँ देखिए 3/2, अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2/1, ये 2 से 2 कट जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये, बोर्ड मार्क्स का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना हमें 15 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट करके लिख लीजिएगा। सहअभाज्य, अभाज्य, कोप्राइम, कोप्राइम। सहअभाज्य क्या होता है तो नोट करके लिखेंगे कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है, HCF 1 यानी कि वो किसी से कटेगी नहीं, दोनों संख्याएं आपस में भी नहीं कटेगी और किसी अन्य संख्या से भी नहीं कटेगी। जैसे ये 5 से दोनों कट जा रहे थे, इससे सहअभाज्य नहीं होगा। 3 से कट जा रहा है ना, 4 2 6, ये भी नहीं होगा, दोनों 3 से कट जा रहा है। यहाँ भी देखिए 15, ये भी 3 से कट जा रहा है, नहीं होगा। यानी आंसर क्या होगा हमारा 1594 हो जाएगा, किसी से नहीं कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्का है जिनके मूल्य का अनुपात, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 3:5:7 है, और टोटल 615 को अगर सिक्का है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही पूछा हुआ है हमें। तो एक बात बताइए, सबसे पहले आपने इसे सिक्का में कन्वर्ट करिए। सिक्का में ये जो मूल्य है ना, इसे सिक्का, अर्थात 1 रुपया के अगर 3 गो रुपया है तो 3 गो सिक्का होगा। 50 पैसा के अगर 5 गो रुपया है तो 10 गो सिक्का होगा। 25 पैसा के 7 गो रुपया है तो 28 गो सिक्का होगा। क्योंकि 1 रुपये में 4 गो 25 पैसा होगा तो 7 में 28 गो, ये सब निकाल लिए। टोटल सिक्का कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप। 8 3 11 कर एक हासिल, 1 हो जाएगा, 2 1 3, 41 यूनिट का मान हमें दे रखा है 615। कट जा रहा है 15 मर्त में, ये 15 मर्त में कट जा रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है ना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 150 किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ना जो पेपर हमको मिला है ना सीट वाला, जो इसमें गलती से 16 और 17 दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया है। ठीक, तो 18 देखते हैं हम लोग। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 5/8 4/9 1/4 11/18। इनको ये ना आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो कौन सा सही है? देखिए आरोही अवरोही बोले ना तो एक एक जीरो लगा लीजिए, सिंपल सा बात हुआ, एक एक जीरो पॉइंट में बदल दीजिए इसको, मतलब केवल पूर्णांक को तोड़ना है इसमें। जैसे 8 6 48, 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 चौके 36, 4 दूना 8, 18 छक्के 108। ठीक, अब देखिए ये दोनों टकरा जा रहा है तो एक बार लेके चले जाएंगे पॉइंट में। 18 छक्के 108 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 0 उतरेगा, 18 एकम 18। यहाँ अगर जाएंगे तो 8 6 48 49 50, यानी 2 बचा, फिर 8 दूना 16, यानी ये बड़ा है इससे।
अब आरोही क्रम में आप ही बताइए क्या होगा, आरोही की असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो आरोही का मतलब कि असेंडिंग में सजाना है, आरोही बढ़ते क्रम में। आरोही देखिए दो बात समझिएगा, आरोही का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे होता है आरोही, ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है ना, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, यानी ये सिंबल इसका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो आरोही में लिखना है यानी छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो सबसे छोटा 1/4 होगा, उससे बड़ा 4 का मतलब 4/9 हो जाएगा, उससे बड़ा 11/18 हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या होगा 5/8 हो जाएगा। तो यही जिसमें दिया होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/4, 4/9, 11/18, यानी कि सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर में दिया है ना कि x + 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, तो 0, इसका भी मान क्या हो जाएगा 0, यानी 0 0, आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। कैसे होता है इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 19 का ए। देखिए जब भी अगर x + 1/x = √3 दिया हुआ है, तो यहाँ जब इसका क्यूब निकालेंगे ना, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, a³ - 3 है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो जब इसको जोड़ेंगे ना, तो x के पावर 6 + 1 बराबर ये तिरछा गुणा होगा तो इधर 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से आपका निकलेगा ना, यहाँ से कि अब ये x के पावर 6 अब प्लस देखिए अब यहाँ थोड़ा समझिएगा एक बात को, जैसे ये 1 किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर क्या होता है 1, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0, अर्थात यहाँ दोनों पावर के बीच अंतर कितना है, तो 6 का है। तो पावर के बीच जब 6 का अंतर होगा ना, अच्छा ऐसे समझिए, अगर ये नहीं समझे ऐसे तो समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। पावर के बीच 6 का अंतर हो तो योगफल 0 होगा, योगफल बराबर 0 होगा। जैसे यहाँ 18-12 के बीच 6 का अंतर है तो योगफल 0, यहाँ भी 6 का अंतर है, योगफल 0 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 0 आएगा तो। अच्छा ऐसे समझेंगे कि अगर इसमें से हम x के पावर 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x के पावर 6 + 1, प्लस यहाँ तो x के पावर 6 + 1 ही है, तो इसका भी मान 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 है ना हम लोग का 6√12, कोमा यहाँ दिया हुआ है कितना ³ √4, 4th√5 और √3 कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें अगर सर्ड्स का अगर छोटी बड़ी चेक करना हो ना, तो सबसे पहले पावर के रूप में तोड़िए, 12 के पावर 1/6, 4 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/4, 3 के पावर 1/2। अब सबके हर के एलसीएम से ना, हर के एलसीएम से गुणा कर लीजिए, हर का एलसीएम यहाँ पे कितना होगा 12, तो 12 से इसको भी गुणा कर लीजिए, 12 से सबको 12 से गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ करेंगे तो 2 6 12, 4 3 12, 3 4 12, 6 2 12, 12 के पावर 2 144, 4 के पावर 8 यानी कि 2 के पावर 4 के पावर 4 हुआ तो 2 के पावर 8 यानी 256, 5 के पावर 3 125, 3 के पावर 6, 3 3 के 9 29 27 27 81 81 3 243 3 729 होगा क्या 729, तो 1 मिनट हो गया, 3 3 के 9 9 का क्या सही तो है 729। ठीक, अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी आप ही बताइए। सबसे छोटी संख्या हो रही है 125, 125 का मतलब 4th√5 जो हो जाएगा सबसे छोटी हो जाएगा। इसमें पूछता है सबसे छोटी बताइए, सबसे बड़ी बताइए, आरोही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है हमें। तो यहाँ सबसे जो छोटी संख्या होगी 4th√5, यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किए। ठीक, अगले सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 2 के साथ। ठीक, ओके बाय, टेक केयर।